पेंशनर संगठन जिंदाबाद 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 पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी पेंशनर संगठन जिंदाबाद 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 पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी पेंशनर एक हैं। को बता दूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय पे मौजूद हूं और क्यों मौजूद हूं ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पेंशन 8वां वेतन आयोग है उसको लेके यहाँ पे बैठक हुई थी। तो आइए हम बात करते हैं, जो संयुक्त महासचिव हैं यहाँ जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमीय रमन और संयुक्त महासचिव भारत पेंशनर समाज एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन। यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक बैठक की। बैठक में भारत सरकार के द्वारा अभी पेंशनर्स के विरोध से संबंधित एक अध्यादेश पारित हुआ है। उस अध्यादेश में ये कहा गया है कि सरकार ने अपने हाथ में ये अधिकार प्राप्त कर लिया है कि सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर वो पेंशनरों के बीच में भेदभाव कर सकती है। वास्तव में ये एक हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का सरासर उल्लंघन है। तो इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे बैठक की और हम सब लोगों ने मिल के ये तय किया कि हम लोग ट्विटर, सोशल मीडिया के अन्य विधा जैसे फेसबुक है और सब चीज़, धरना प्रदर्शन वगैरह के माध्यम से इसका हम विरोध करेंगे। थैंक यू। आज हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जो आयोजित किया गया था, संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित एक यूनियन के रूप में संयुक्त मोर्चा, उसकी एक बैठक हुई, जिसमें हम लोग 8वें वेतन आयोग में जो पेंशनरों के साथ भेद किया जा रहा है उसका हम लोगों ने विरोध जताया कि पेंशनरों के साथ किसी भी प्रकार का विरोध है यह न हो। सर, आपने भेद बोला तो कैसा भेद किया जा रहा है? वह जो है 1/1/2026 से जो पहले रिटायर हुए हैं उनको जो है किसी भी प्रकार का 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा, और 1/1/2026 के बाद जो रिटायर होंगे या 1/1/2026 से जो रिटायर होंगे उनको उसका लाभ दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग का। इसी का हम लोगों ने विरोध किया है कि नहीं, सभी पेंशनरों को जिस प्रकार से पूर्व की वेतन आयोगों में दिया गया है उसी प्रकार से हम लोगों को भी 8वें वेतन आयोग में भी दिया जाए। इसी का हम लोगों ने जो है आज एक मीटिंग किया और शासन स्तर तक जनाने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। तो सर, शासन स्तर तक जाएंगे तो कैसे, कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर अन्य चीज़ें? इसके लिए हमारी अगली रणनीति जो है बाद में तय की जाएगी। जैसा जो है संयुक्त मोर्चा जो गठन किया गया है उसके जो संयोजक हैं जो निर्देश देंगे उसके लिए अगला कार्यक्रम हम लोग निर्धारित करेंगे। भारत सरकार के काले कानून जो 25 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पारित कराया गया, उसके विरोध में केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के समस्त पेंशनर साथी आज हम लोग एकजुट होके एक संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है, ताकि आगे की लड़ाई इस सरकार के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ लड़ सकें और वो काले कानून को वापस करने के लिए हम लोग उचित दबाव बना सकें। इसीलिए आज हम लोग सब लोग एकत्रित हैं। धन्यवाद। सर, आप मैं मुन्नी लाल गुप्ता, मैं महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन। हाँ, जो केंद्र सरकार के द्वारा सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पे 8वें वेतन आयोग से वंचित करने का काम किया गया है, उसकी लड़ाई को हम लोग केंद्रीय विभाग के, राज्य सरकार के जितने पेंशनर हैं उनको संयुक्त रूप से लड़ने का काम किया गया है। और आज की बैठक में ये तय हुआ कि हम कर्मचारियों की कोई केवल एक ही जात है कि हम पेंशनर हैं। जी सर, आप बहुत लंबी चौड़ी कुंडली। हाँ, ये कुंडली जी ये हम शासन से इसके माध्यम से ये मांग करते हैं कि पेंशनरों की जो समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द दूर करें और 8वां जो वेतन आयोग बन रहा उसमें पेंशनरों की भी लाभ उसमें दिया जाए। सर, ये लाभ तो दिया जाए, लेकिन ये लंबी चौड़ी जो कुंडली मुझे जी जी नीचे करके, मैं ग्रहों सभी ग्रहों से अनुकूल कर सभी ग्रहों को अनुकूल के लिए
निवेदन और प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे कि वो पेंशनरों के लिए शासन को अपनी मंशा हम लोगों के अच्छा, प्रति आप सभी बनावे। ग्रहों से ये निवेदन निवेदन करेंगे करेंगे। कि वो जो 8वां वेतन आयोग है जी सिर्फ 2026 से ना लागू हो के उसके पहले भी लागू। हाँ, और पेंशनों पर लागू हो। हाँ, पेंशनरों को भी वो लाभ मिले, पेंशनरों को भी वो लाभ मिले। ये आठवां वेतन आयोग बस हो गया। ये आठवां वेतन आयोग गवर्नमेंट पेंशनर्स को नहीं देना चाहती है। जो कर्मचारी है उनको देंगे, जब एक 26 से रिटायरमेंट के बाद देंगे, जो एक 26 के बाद जो कर्मचारी हैं उन्हीं को दे रही है, पुराने पेंशनर्स को नहीं दे रही है। ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जी, तो सर आपका जो बैठक हुआ है इसमें क्या क्या इसमें भी तय आप किया गया है? इसमें यही दिया गया है कि जो अध्यादेश पारित किया गया ये हमारे पेंशनों के अगेंस्ट है, इसको जो है वापस लिया जाए और हमको जो सम्मान अधिकार पहले मिलते रहे वो मिले। हम कोई गलत चीज़ नहीं मांगते हैं, हम केवल अपने वही अधिकार मांगते हैं जो अधिकार हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमने दिए हुए हैं हम वही अधिकार मांगते हैं। हम और कोई चीज़ उनसे फालतू चीज़ कोई नहीं मांगते हैं। हम पेंशनर से कभी गलत चीज़ नहीं मांगी है। मैं अनिल किशोर पांडे। अभी आज एक केंद्रीकृत फोरम बनाया गया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का पेंशनर्स का एक संयुक्त फोरम बना है, जिसमें राज्य कर्मचारियों की ओर से मुझे नामित किया गया है। आज यह पेंशन के मुद्दे पर जो सरकार द्वारा विसंगतियां पैदा की जा रही हैं, जानबूझकर कर्मचारियों के बीच में मतभेद पैदा किया जा रहा है। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के नाम पर विभेद किया जा रहा है। एक 2026 और उसके पहले और उसके बाद के नाम पर कर्मचारियों का विभेद किया जा रहा है। सबकी मंशा सिर्फ कर्मचारियों का उत्पीड़न है और अब सभी कर्मचारी पेंशनर्स के साथ साथ कर्मचारी भी हमारे साथ आएंगे और यह मंच पुरजोर विरोध करेगा और पूरा भारत एक साथ होकर के इस सरकार के निर्णय के खिलाफ जाएगा। और चाहे जिस तरह की भी रणनीति बनानी पड़ेगी, संवैधानिक तरीके से और जो गांधीवादी तरीके से जो भी हमारे साथ जो होगा, हमारी उच्च स्तरीय समिति निर्णय लेगी, उसके अनुसार हम उसका पालन करेंगे और पूरे यदि देश को भी चक्का जाम करना पड़ेगा तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैं भानु प्रकाश नारायण, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के संयुक्त महासचिव। आज हम लोग एक नए रूप में संयुक्त मोर्चा बना के बैंक के हों, सेना के हों, जो सरकार आज तक जो नहीं हुआ था वह आज करने जा रही है कि डेट के आधार पर रिटायरमेंट और उसके अनुसार पेंशनरों में भेदभाव करना, इसके विरुद्ध में हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से सोशल मीडिया के माध्यम से संयुक्त बैठक करके सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो किया जा रहा है यह सरासर गलत किया जा रहा है। हम पेंशनर एक लंबी सेवा अवधि के बाद 30-40 साल के बाद जो आज सेवानिवृत्त होकर यह जी रहे हैं और यह भविष्य में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम एक ट्विटर के माध्यम से भी सरकार के तरफ अपना इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं, ताकि भविष्य में सरकार इस तरह का कार्रवाई कोई नहीं करे जो जिससे हमारी अगली पीढ़ी भी प्रभावित हो। इससे हम ही पीढ़ी नहीं प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अगली पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो रही है। तो इन तमाम बातों के लिए एक संयुक्त मोर्चा का आज आह्वान किया गया है और हम सब मिलकर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। आज पेंशनर रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी पेंशनर कार्यालय पर हम लोग बैठक हुई है। बैठक का मुख्य मुद्दा ये है कि एक काला कानून जो सरकार ने लाया है, तुगलकी फरमान जो लाया है, उसके खिलाफ हम लोग पूरे पेंशनर लामबंद हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है, गोरखपुर में 4 संगठन विभिन्न गुटों में थे, हम 4 संगठन और रेलवे के साथ मिलकर सभी लोग कंबाइंड हुए हैं। यानी लड़ाई में हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और आगामी 22 तारीख को धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय का धरना स्थल, चूंकि रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, पार्क पर होगा और विरोध करके हम लोग इसका आगाज दूर करेंगे। अब पूरे भारतवर्ष के उसके बाद जो लड़ाई आएगी आपके माध्यम से बताया जाएगा। हम सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं विनम्रता के साथ, चाहे जिस भी गुट के हों भैया, एक बैनर की तरह होगा। आप सभी लोग 22 तारीख को नोट कर लें, अपने भी आवें, साथियों को भी लावें, क्योंकि 22 तारीख का धरना कमजोर नहीं होना चाहिए। ये सबके हित और भविष्य की जिंदगी का सवाल है। अगर आपने कमजोर दिखाया कि ये बैनर वो बैनर,
तो पूरा पेंशनर समाज मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा। यदि आपके हृदय में जरा सा भी नेतागिरी छोड़ के अगर हृदय में लड़ने की तमन्ना हो तो सभी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आप 22 तारीख के धरने को संकल्प लेते हुए आप सभी आवे। धन्यवाद। जय शंकर।